हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरनल चेक के एडवांटेजेस कर लिए थे। इस वीडियो में हम इंटरनल चेक के डिसएडवांटेजेस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव। जो इंटरनल चेक का सिस्टम है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड है स्लैकनेस इन द वर्क, मीन्स कि काम में थोड़ी सुस्ती सी डाल देनी। अगर ऑडिटर वर्क में स्लैकनेस शो करेगा और ब्लाइंड फोर्ड इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम पर रिलाई करेगा तो उससे भी ऑडिट की क्वालिटी पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड है नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स। इंटरनल चेक का सिस्टम जो है वो स्मॉल कंसर्न के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये उनके लिए अनइकोनॉमिकल है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। फोर्थ है ग्रुपिंग अमंग एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो वो एम्प्लॉयर को धोखे में रख सकते हैं जिससे कोई भी एरर को डिटेक्ट करने में इरेगुलरिटी हो। फिफ्थ है नेग्लिजेंस इन द वर्क ऑफ टॉप ऑफिशियल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इंटरनल चेक का सिस्टम हो रहा हो और टॉप ऑफिशियल्स सुपरविजन और कंट्रोल करने में केयरलेसनेस यूज़ कर रहे हो और वो ये सोच रहे हो कि यहाँ पर तो कुछ भी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, तो उस केस में एरर्स जो है वो कमिटेड हो सकते हैं। सिक्स्थ है नेग्लिजेंस इन द वर्क ऑफ ऑडिटर। एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां ऑडिटर के द्वारा इंटरनल चेक का सिस्टम ऑपरेट हो रहा हो, उस केस में अगर ऑडिटर नेग्लिजेंस यूज़ करे और इंटरनल चेक के सिस्टम पर ब्लाइंडली रिलाई और वो केवल टेस्ट चेक को ही अप्लाई करे तो उस केस में एरर और फ्रॉड के ग्रेट चांसेस होते हैं। है मोर एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इंटरनल चेक सिस्टम बहुत ही कॉस्टली है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। स्मॉल बिजनेसेस इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो इंटरनल चेक का सिस्टम है वो मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए ही नेसेसरी है, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए नेसेसरी नहीं है क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ही कम होते हैं। एट्थ है हरी इन वर्क। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि वो अपना काम जल्दी से निपटा लें, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम करते हैं जिससे एरर और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग एम्प्लॉयज। इसमें क्या है कि इंटरनल चेक सिस्टम को अडॉप्ट करने से एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो मिस्टेक एक एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है वो मिस्टेक दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है जिससे उनमें आपस में डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी इंटरनल चेक की डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल चेक के प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।